हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के वीडियो में अगेन मैं आपके साथ कुछ डेली प्रैक्टिस की वर्कशीट शेयर करूंगी। बट वर्कशीट शेयर करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी। एक्चुअली कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि ये जो वर्कशीट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये 5 या फिर 6 साल की बच्चे के लिए थोड़ी टफ है या फिर इनका लेवल हाई है। तो जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में कहती हूँ, एक बार फिर मैं सेम चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि ये वर्कशीट्स जो हैं जस्ट आपको आइडियाज़ देने के लिए हैं। आपके बच्चा जिस भी एज ग्रुप का है उसके अकॉर्डिंग इसमें से आप वर्कशीट्स ऐसी हैं जो अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ वर्कशीट्स आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए अभी टफ है करना, तो आप उन्हें टोटली स्किप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है। अगेन ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वर्कशीट्स आपको आपके बच्चे के साथ प्रैक्टिस करनी है और कौन सी वर्कशीट्स जो हैं वो स्किप करनी है। और उसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जितनी भी वर्कशीट्स मैं शेयर करती हूँ, मैं कोई भी करिकुलम फॉलो नहीं कर रही हूँ इनके लिए। तो ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी शेयर की है कि मैं रैंडमली चिया के लिए वर्कशीट्स प्लान करती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लगता है कि चिया को इंटरेस्टिंग लगेंगी या फिर जो चीज़ें मुझे करवानी चाहिए उसे और मुझे पता है कि वो इन चीज़ों को समझ आएगी, तो वैसी ही वर्कशीट्स मैं चिया के लिए प्लान करती हूँ। हो सकता है कुछ वर्कशीट्स का लेवल थोड़ा एडवांस है, बट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कहा है कि चिया इज़ अ क्विक लर्नर। वो बड़ी जल्दी चीज़ों को सीख लेती है, तो इसलिए उसके साथ मैं ये चीज़ें प्रैक्टिस करती भी रहती हूँ। बट अगेन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट। आप आइडियाज़ ले सकते हैं और इन वर्कशीट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग या फिर बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेज डेली प्रैक्टिस वर्कशीट्स। तो ये जितनी भी वर्कशीट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आप 6 से 7 साल की एज ग्रुप के बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आपका बच्चा अगर ग्रेड 1 में है और या फिर अगर आपका बच्चा UKG में भी है, तब भी आप ये वाली वर्कशीट्स अपने बच्चे के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली वर्कशीट है, दिस इज फॉर टाइम। तो कुछ मंथ पहले ही मैंने चिया के साथ टाइम टेलिंग की वर्कशीट्स प्रैक्टिस की थी, बट स्टिल उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए मैं उसे थोड़ी ऐसी वर्कशीट्स देती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ क्लॉक्स बनाई हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, व्हाइट पेपर से सर्कल कट किए हैं और फिर उस पे मैंने 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे थे और यहाँ पे मैंने क्लॉक के हैंड्स बना दिए हैं। तो बच्चे को नीचे क्या करना है, उसे यहाँ पे देखना है कि ये क्या टाइम है और वो टाइम लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट का एग्जांपल दे दिया था, तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइम्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं और चिया को नीचे लिखना था लाइक दिस इज 11 o'clock, दिस इज 3 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock एंड 8 o'clock। तो अगर आप भी अपने बच्चे को टाइम सिखा रहे हैं तो उस केस में आप ऐसी वाली वर्कशीट बना सकते हैं। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फॉर मिसिंग नंबर्स। बट यहाँ पे मैंने सिंपल मिसिंग नंबर्स चिया को नहीं दिए हैं। इस एक्टिविटी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेटली मैंने एक नंबर लिखा है, फिर नंबर नेम लिखा है, फिर उसे ब्लैंक रखा था। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करना था बच्चे को कि पहले नंबर आएगा, देन नंबर नेम आएगा, अगेन नंबर आएगा, नंबर नेम आएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ का बच्चे को ध्यान रखना है कि दिस इज बैकवर्ड काउंटिंग। और ये मैंने पूरी बैकवर्ड काउंटिंग नहीं दी थी, ये मिसिंग नंबर की फॉर्म में इसीलिए दी थी क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बच्चे को ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे उसे नंबर लिखना है और कहाँ पे उसे नंबर नेम लिखना है। तो हियर आई विल सजेस्ट कि जैसे आप फर्स्ट टाइम ये वाली एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग में कर सकते हैं। अगर आपके बच्चा अभी बैकवर्ड काउंटिंग में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप फॉरवर्ड काउंटिंग के साथ ये वाली वर्कशीट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फिर जैसा बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया फॉरवर्ड काउंटिंग में, देन आप बैकवर्ड काउंटिंग के लिए ये वाली वर्कशीट दे सकते हैं। और ये वाली वर्कशीट भी अगेन आप चेंज कर करके काफ़ी टाइम के लिए बच्चे को दे सकते हैं। बिलो दिस वी हैव कंप्लीट द पैटर्न। तो जो लोग हमें कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ऐसी वाली एक्टिविटीज भी मैं चिया की डेली प्रैक्टिस में जरूर इंक्लूड करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया था और चिया को इस पैटर्न को कंटिन्यू करना था। तो यहाँ पे मैंने रैंडम कुछ नंबर्स को लेके, शेप्स को लेके और लेटर्स को लेके पैटर्न बनाया है। आप चाहें आप स्टिकर्स वगैरह यूज करके भी पैटर्न बना सकते हैं। और ऐसी वाली जो एक्टिविटीज होती हैं ये बच्चे की लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स काफी इंप्रूव होती है इनसे, और बच्चों को इंटरेस्ट भी काफी आता है ऐसी एक्टिविटीज में। तो आई हाईली सजेस्ट टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज
in your child's daily practice worksheets. So now next worksheet is for multiplication. तो कुछ वीक्स पहले ही मैंने चिया को मल्टीप्लिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसी की वर्कशीट यहाँ पे मैंने बना के दी है. आई नो आप में से कुछ लोग मुझे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे चिया को सिखा रही हूँ उसका वीडियो आपके साथ शेयर करूँ. तो मैं ट्राई करूँगी कि आने वाले 1-2 वीक्स में मल्टीप्लिकेशन का वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, जैसे मैंने चिया के साथ क्या चीज़ें प्रैक्टिस की उसे सिखाने के लिए. तो वो चीज़ें मैं पक्का आपके साथ शेयर कर दूंगी. तो आप इस एक्टिविटी के लिए या तो स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डॉट मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, या आप शेप्स या ऑब्जेक्ट्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये वाली जो एक्टिविटी है दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय इक्वल ग्रुप्स. तो अभी मल्टीप्लिकेशन हमें बच्चे को डायरेक्टली टेबल्स नहीं इंट्रोड्यूस करवाने हैं. मल्टीप्लिकेशन सिखाने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने चिया को मल्टीप्लिकेशन बाय इक्वल ग्रुप्स का वर्कशीट दी है. तो इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स लिए हैं और नीचे बच्चे को क्या लिखना था, यहाँ पे ये चीज़ मैंने ब्लैंक रखी थी, ग्रुप्स ऑफ, आगे भी मैंने चीज़ ब्लैंक रखी थी. तो यहाँ पे क्या आएगा कि कितने ग्रुप्स हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव, 1, 2 एंड 3. तो यहाँ पे उसने लिख दिया 3 ग्रुप्स ऑफ. अगला ब्लैंक जो है दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं. तो बच्चा यहाँ पे काउंट करेगा कि यहाँ पे कितने फ्लावर्स हैं, 7. तो अब मल्टीप्लिकेशन का सेंटेंस हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ग्रुप लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई जो भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे और इन्हें सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा. तो इस केस में मैंने चिया को काउंट करने के लिए कहा था कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट करके उसने 21 लिखा है. या फिर आप बच्चे को 7 3 टाइम्स ऐड करने के लिए बोल सकते हैं, या 3 को 7 टाइम्स ऐड करने के लिए बोल सकते हैं. तो कैलकुलेशन का मेथड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सिंपल रहेगा अगर आप बच्चे को काउंट करने के लिए कहेंगे तो काउंट करके उसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ लिखने हैं. सेम वे में नेक्स्ट हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, वी हैव 2 ग्रुप्स ऑफ हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स. तो बच्चा काउंट करेगा इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ग्रुप्स ऑफ 11 ऑब्जेक्ट्स. और सेंटेंस कैसे लिखना है हमें, 2 × 11 विच इज इक्वल टू 22. नेक्स्ट वी हैव 5 ग्रुप्स ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स. तो 5 × 4 इज 20. तो फर्स्ट वर्कशीट जो है आपको ऐसी ही कुछ बनानी है. तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जो चिया के लिए मैंने वर्कशीट बनाई थी. तो 2-3 दिन के लिए मैंने इसी टाइप की कुछ वर्कशीट्स चिया के साथ प्रैक्टिस की थी. तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे चिया को 8-10 एग्जाम्पल्स दे दी थी, आप जस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्कशीट इज फॉर शेप. तो आज की जो शेप है दिस इज स्क्वायर. तो ये वर्कशीट भी मैंने प्रीवियसली आपके साथ शेयर की है. मैंने ट्रायंगल और सर्कल की वर्कशीट ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है. तो सेम वर्कशीट है. अगेन हर दिन मैं एक शेप यूज़ कर रही थी चिया के लिए. तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है. यहाँ पे 2 बार चिया को स्क्वायर ट्रेस करना था और आगे 2 बार उसे लिखना था. देन अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स, 4 कॉर्नर्स, 4 एजेस एंड 4 वर्टिसेस. और इसके नीचे यहाँ पे रैंडमली मैंने कुछ शेप्स बनाई थी और चिया को जो भी स्क्वायर थे उन्हें कलर करना था. व्हाट्स रॉन्ग, फिक्स द प्रॉब्लम. तो ऐसी सिमिलर वर्कशीट भी मैंने प्रीवियसली आपके साथ शेयर की है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक नंबर बॉन्ड बनाया था लाइक 79 और यहाँ पे 10 और 70 लिखा था. तो बच्चे को इसे देखना है और बताना है कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्रॉब्लम. इस केस में गड़बड़ी क्या थी कि ये 79 था और यहाँ पे मैंने 10 और 70 लिखा है. तो ये आना था 70 और 9. तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. या तो बच्चा इसे ऐसे कर सकता है कि 79 ही, जैसे चिया ने यहाँ पे किया है 79 ही यहाँ आएगा और 70 और 9 कर दिया चिया ने. या फिर बच्चा ऐसे भी कर सकता है कि जैसे 70 और 10 इन्हें सेम रहने दे और 79 को हटा के यहाँ पे 80 लिख दे. तो दोनों में से किसी भी वे में अगर बच्चा ऐसे सॉल्व करता है तो वो सही होगा. नेक्स्ट वी हैव अ डॉग हैज़ 4 legs. सो 5 dogs हैव 24 legs. तो यहाँ पे भी अगेन आपको पहले ओरली बच्चे को पूछना है कि अगर एक डॉग की 4 legs हैं तो 5 dogs की कितनी legs होंगी. अगर तो आपने बच्चे को मल्टीप्लिकेशन सिखाई है तो वो इजीली इसे कर लेगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाई है तो आप रिपीटेड एडिशन करने के लिए बच्चे को बोल सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बच्चे को ड्रॉ करने के लिए कहिए. जैसे इस केस में चिया ने यहाँ पे 5 dogs ड्रॉ किए हैं और हर एक डॉग की अगर 4 legs हैं तो फिर बच्चा इजीली काउंट कर सकता है कि 4 + 4 + 4. तो फिर फर्दर आप चाहें तो आप बच्चे को ऐसे सेंटेंस लिखने के लिए बोल सकते हैं लाइक 5 dogs हैव 20 legs. तो यहाँ जस्ट बच्चा नंबर 20 लिख सकता है, या फिर आप यहाँ पे बच्चे को एक सेंटेंस लिखने के लिए बोल सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ कैट हैज़ 2 eyes, सो 3 cats हैव 9 eyes. तो सेम वे में बच्चे को आप ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं, देन उन्हें काउंट करने के लिए बोल सकते हैं.
नेक्स्ट वी हैव अ सर्कल हैज 0 साइड, सो 10 सर्कल्स हैव 10 साइड्स। तो अगेन अगर एक सर्कल की 0 साइड है तो 10 सर्कल्स की भी 0 साइड्स होंगी। तो जैसे यहाँ पे मैंने सर्कल के लिए दिया है, आप ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर किसी भी वे में ये वाली वर्कशीट्स जो हैं वो दे सकते हैं। ये जो मेंटल मैथ की वर्कशीट्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं बच्चे के मैथ के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, और आपको ज़रूर इस तरह की वर्कशीट्स अपने बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड करवानी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रीड एंड राइट दिस एक्शन वर्ब्स। तो यहाँ पे सिंपल मैंने वर्कशीट बनाई थी जिसमें मैंने कुछ एक्शन वर्ड्स लिखे हैं और चिया को इन्हें रीड करना था और फिर 2-2 बार इन्हें लिखना था। तो ये जस्ट स्पेलिंग लर्निंग की वर्कशीट है। टुडेज शेप इज रेक्टेंगल, तो सेम वर्कशीट है। रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे 2 बार लिखने के लिए कहा था, सेम 4 सेंटेंसेस रेक्टेंगल के लिखे हैं और कुछ रैंडम शेप्स ड्रॉ की हैं जिसमें से रेक्टेंगल बच्चे को कलर करनी थी। तो इस वीक हम लोग इंडियन रिपब्लिक डे के बारे में सीख रहे थे, तो इसलिए मैंने चिया को लोटस की ड्राइंग बनाई थी जो उसे कलर करना था, और नीचे चिया ने यहाँ पे लोटस के स्पेलिंग लिखे हैं। उसके बाद चिया को मैंने डिक्टेशन दी थी। तो ये चीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आप बच्चे को कोई नए स्पेलिंग सिखा रहे हैं तो वीक में एक बारी या 2 वीक में एक बारी आप बच्चे को डिक्टेशन लिखने के लिए ज़रूर दीजिए, ताकि अगर किसी स्पेलिंग में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो आप फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट वर्कशीट फॉर टुडेज डेली प्रैक्टिस वीडियो। आई होप आज के वीडियो से भी आपको कुछ नए आइडियाज मिल गए होंगे। तो अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो बिग थम्स up and do subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much everyone for watching. Stay safe.